बच्चे ने कहा माँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर फोन करना, रखो फोन। झट से बच्चे ने फोन काट दिया। कॉल काट दी। काफी दिन हो गए। काफी समय बाद उस बच्चे ने उसी शहर की एक अमीर की लड़की से राजी बाजी से शादी कर ली। माँ ने कुछ दिन बाद फिर फोन किया, बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बताइए। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ये मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरसती हैं, दिल करता है कि अपने बेटा के जल्दी से उसकी शादी करवा दूं। ये मेरी बूढ़ी आंखें अपनी बहू को देखने को तरसती हैं। लड़के ने कहा माँ मेरी शादी की चिंता मत करना, मैंने अपनी शादी कर ली है। माँ कहने लगी क्या बेटा तुमने शादी कर ली? बोले हाँ माँ मैंने अपनी शादी कर ली है। माँ ने फिर भी अपने आप को समझाया, बोली कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा ने शादी कर ली। बेटा अब बहू को तो घुमा ले जाओ। लड़का बोला माँ ये फालतू की बातें हमसे मत किया करो, चलो फोन रखो। झट से फिर फोन डिस्कनेक्ट यानी काट दिया। भैया 3-4 साल व्यतीत हो गए। उस एसडीएम की बहू से एक बालक भी हो गया, बालक भी 3-4 साल का हो गया। माँ समझ गई अब मेरा बेटा नहीं आएगा। माँ ने बच्चे का फोन नंबर जो कागज पर लिखवा रखा था उसे हाथ में लेकर और मैया ने पता लगा लिया कि मेरा बेटा कहाँ रहता है। झोपड़ी छोड़ करके अपने पुत्र का पता लगाती हुई चली। उसी शहर में उसी फ्लैट के पास आ गई जो फ्लैट उस एसडीएम का था। दरवाजे पर नौकर था। माँ बोली लाला जी तेरे एसडीएम को घर है का? नौकर बोला हाँ हाँ भैया। लाला वो तेरो एसडीएम है ना, वो मेरो लाला है। नौकर ने कहा अच्छा भैया। बोले हाँ। लाला मोको मेरे लाला से मिला दोगे? हाँ क्यों नहीं भैया चलो। वो नौकर मैया को पकड़ के तीसरे फ्लोर पर ले गया, तीसरी मंजिल पर ले गया। तीसरी मंजिल पर माँ को छोड़ करके नौकर तो लौट आया। माँ ने देखा कि आंगन में बच्चा खेल रहा है। माँ ने नाती नाती कह करके दौड़कर बेटा को गोदी में ले लिया। एसडीएम की पत्नी कमरे से बाहर निकल के आई, चीख पड़ी महाराज बच्चा चुराने वाली एक आंख वाली ग्रुप आ गई है, मारो इसे, भगाओ इसे, अरे देखो बच्चे को लिए जा रही है। एसडीएम कमरे से निकल कर आया, फटकार कर एक लात मारी, अपनी माँ में लात मारी। माँ जमीन पर गिरी, पुनः उठ करके बोली हाथ जोड़कर बेटा मैं तेरी माँ हूँ, पहचानो मुझे। एसडीएम कहने लगा एक आंख काली क्रू तेरी जैसी मेरी माँ कभी नहीं। उस एसडीएम को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है। माँ कहने लगी बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मुझे पहचानो। एसडीएम कहने लगा नीचे जाएगी या नहीं जाएगी यहाँ से? माँ घुटनों की बल बैठ गई, हाथ जोड़ के बोली कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है हम यहाँ धोखे से आ गए, लेकिन मैं सच कहती हूँ लाला तेरे ही जैसा मेरा बेटा था, बिल्कुल तेरे जैसा।
हो सकता है तेरी शक्ल मेरे बेटा से मिल रही है, इसलिए मुझे लग रहा हो कि तू मेरा बेटा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ, खुश रहो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर माँ अटारी से नीचे उतर के आई। नीचे वाले फ्लोर पर आकर के माँ ने एक नौकर को बुलाया। जवाब दो लाला, मेरे एक पत्र लिख देगो? बोले हाँ मैया। लाला जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे ही वैसे लिखिए। बोले ठीक है। माँ ने उस नौकर से पत्र लिखवाया कि बेटा, जिसे तू काली क्रूप एक आंख वाली कह रहा है ना, मैं शुरू से एक आंख ही नहीं हूं लाला। जब तू छोटा था, जब तूने जन्म लिया था, तब तेरे एक आंख थी लाला। मैंने डॉक्टर से निवेदन किया था तो डॉक्टर ने कहा था कि माँ, इस बच्चे को कोई अपनी एक आंख दे देगा तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। तो लाला, मैंने अपनी एक आंख निकलवा कर तेरी दोनों आंखें स्वस्थ करा दी थी। मैंने अपने गहने बेचकर तुझे पढ़ाया, खेती बेचकर तुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया, लेकिन तुमने माँ को ठुकरा दिया। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन बेटा अब मैं जाती हूँ, मेरी याद करके कभी रोना मत, मेरी याद करके कभी मत रोना बेटा, क्योंकि तेरी जो दूसरी आंख है उस आंख को अपनी माँ समझ लेना। वो तेरी दूसरी आंख तेरी माँ है, ये समझ लेना। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये पत्र लिखवाया, पत्र नौकर ने लिखा। माँ ने उस पत्र को लिया, अपनी कमर से बांधा और साड़ी उतारी। साड़ी उतार कर नीचे फ्लोर में, नीचे वाली मंजिल पर ऊपर एक पंखा टंगा था, उस पंखे में माँ ने फंदा, साड़ी बांधी, फंदा बनाया और माँ वहीं झूल गई। नौकर ने बताया कि साहब, जिसे आप कुरूप एक आंख वाली बच्चा चोर कह रहे थे, वो तो मर गई। एसडीएम बोला क्या? बोले हाँ। एसडीएम ऊपर फ्लोर से उतर कर आया और जैसे ही माँ को झूलते हुए पंखा में देखा, खड़े से एसडीएम जमीन पर गिर गया। माँ, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मुझे क्षमा कर देना, माँ मुझे क्षमा कर देना। लेकिन प्यारे, जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर पछताए का हुई। एक माता पिता अपनी औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं। ओ भाई औलाद, जब माँ बाप के सीने में लात मारती है ना, तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। महाराज, एक बालक